जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है पूछे गए प्रश्नों का विषयवार संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था से, जिसमें मैं 50 प्रश्न लेकर आपके लिए आया हूं। ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। एक एक प्रश्न आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। पूरा प्रश्न देख के ही जाइएगा। पहला सवाल चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा देना बैंक और विजया बैंक। देना बैंक और विजया बैंक इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है, भारत में राष्ट्र आय की गणना सर्वप्रथम किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय सालाना 20 रुपए था उस समय। यानी राष्ट्र आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था, इसको याद रखिएगा। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है? एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एन से नेट, फिर एन से नेशनल, पी से प्रोडक्ट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है। दूसरा है, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, किससे संबंधित है? तो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, जो 7 रोगों के टीकाकरण से प्रारंभ होता है, और यह 25 दिसंबर 2014 से प्रारंभ हुआ है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा राज्य देश में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। आप देख सकते हैं, एक मिनट। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे है, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, यानी अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। आगे है, कच्चे माल की निकटता पर निर्भर है। कौन निर्भर है कच्चे माल की निकटता पर? तो डायमंड एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डायमंड एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा है, 2016 में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिजित पटेल, 8 नवंबर। अरिजित पटेल 8 नवंबर इसका आंसर होगा। उर्जित पटेल है, सॉरी उर्जित पटेल है। चले आइए, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक जरा रुक जाइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने निकाला नहीं था। चलिए कोई बात नहीं है। अगला सवाल है, 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप देख सकते हैं इसका अध्यक्ष है एनके सिंह। 2021 से 26 के लिए है, एनके सिंह इसका अध्यक्ष है। कौन है? एनके सिंह। चलिए, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? आप देख सकते हैं, तो इसको कहते हैं तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र जो नेचुरली हम लोग को प्राप्त होता है, जैसे कृषि हो गया, ठीक है। कृषि में आपका सब आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, और कृषि से जो नया उत्पाद बनता है वो द्वितीय क्षेत्र, और उस उत्पाद को बनाने में जो हम लोग अपना सेवा देते हैं वो हो गया आपका सेवा क्षेत्र। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र में विकास, कृषि क्षेत्र में विकास। चलिए अगला सवाल। अगला है, 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या था? तो 943 था, 943। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी, और मुख्यालय था मुंबई। चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सीएसीपी। चलिए, शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो सकल निवेश मूल्यह्रास के बराबर। वही सवाल है कि पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? इसमें पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है।
तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 मिनट कर। कर जो है पूंजीगत आय का भाग नहीं है। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। वहीं एक किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा। गोवा के लोगों की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला सवाल है पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित की गई? तो स्विट्जरलैंड दावोस में। स्विट्जरलैंड दावोस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021 में भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेश निवेश किस देश का रहा? तो आंसर है सिंगापुर का। सिंगापुर का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष जो विदेश निवेश है वो सबसे ज्यादा 2021 में भारत में है। वहीं आप चले आइए, विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंधक निर्देशक अंशुला कांत किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी? तो इसका आंसर होगा एसबीआई की। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? तो आंसर होगा जीडीपी का। किसका? जीडीपी का। चलिए, क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी? क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1972 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आप देख सकते हैं, 1 मिनट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पीसी महालनोबिस मॉडल पर। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इसको कहेंगे एडम स्मिथ। चलिए अगला सवाल है एसएलआर की फुल फॉर्म क्या है? तो एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टेचुटोरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेचुटोरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है। अब है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को। अल्फ्रेड मार्शल को। चलिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई कब किया गया? तो 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई कर दिया गया। चलिए अगर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में विमुद्रीकरण कब किया गया था? हाल ही में विमुद्रीकरण कब किया गया था? एक मिनट। हाल ही में विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। जीवन बीमा को कौन नियंत्रित करता था? IRDAI स्थापित हुआ था 1999 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में लिखी थी। वही सवाल है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015। और इसका अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। चलिए अगला है पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है। तो पंजाब नेशनल बैंक 19 मई 1894 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगला है बिना क्रेडिट कार्ड, धन और डिजिटल मनी के बिना वस्तु से वस्तु का व्यापार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। एसबीआई का पूर्व नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। IBI। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1944 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी? तो 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक। विकल्प दिए हुए थे, उसमें से आपका कस्तूरी रंजन जो है ये RBI के गवर्नर नहीं है।
कमेंट कीजिएगा कि आरबीआई का गवर्नर अभी कौन है। अगला सवाल है कि कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किस उद्योग में किया जाता है? तो आंसर होगा कुटीर उद्योग। चलिए, नेशनल स्टॉक यानी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। किस अर्थव्यवस्था में एकाधिकार यानी मोनोपोली का प्रयोग किया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है, मुद्रा किस वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। और अंतिम सवाल है कि उपभोक्ता की सेविंग अकाउंट में जमा पूंजी पर जो बैंक ब्याज देती है उसको कौन निर्धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधित बैंक, यानी जिस बैंक से वो ब्याज लेता है वही बैंक। तो दोस्तों, आज का ये 50 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।